टॉपिक इसको लिखो। तो हम पहले ही बोले कि याद क्या रखना अपने को कि प्लेन या फिर कोई भी, तो लिखो अब। ठीक है, क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर्स, बोल दो या फिर और लाइंस बोल दो। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन निकालना है। क्या क्या गिवन है? तो वो कि प्लेन जो है किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, और प्लेन बोल दिया कि किसी दो वेक्टर के पैरेलल है या फिर दो लाइन के पैरेलल है। अब इसका सेंस क्या बनता है ना, दो वेक्टर के पैरेलल बोल देने का मतलब कि दोनों वेक्टर क्या एक ही प्लेन में लाई कर रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमको ये समझाने के लिए बोलते हैं, समझाने के लिए। ठीक है, क्या कर दी ना क्रॉस, ब्लर हो गया, एकदम समझाने के लिए हम बोर्ड पे ही ड्रॉ कर दे रहे हैं। मान लो ये एक पॉइंट है ए वेक्टर, यहाँ से ये बोर्ड वाला प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, और इसी प्लेन पे ही क्या बोलते हैं, दो वेक्टर लाई कर जा रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, दो वेक्टर लाई कर जा रहा है। तो तुम लोग बोले कि सर दो वेक्टर लाई कर रहा है, आपको कैसे पता कि सर इसका कोई इनिशियल पॉइंट है सेम है? एकदम सही बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये दो, ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ ऐसा ही से स्टार्ट कर रहा हो, बट हम मान लिए ना एकदम टेढ़ा टेढ़ा करके बना दिए, कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगा ना वो, मतलब एक दूसरे को कट करेगा ना जी। ठीक है, तो मान लेते कि वो क्रॉसिंग पॉइंट यहीं पे है, तो हमें क्या बोल दिए, ये वाला वेक्टर को बी वेक्टर बोल देते हैं और ये वाले वेक्टर को सी वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कोई इनिशियल पॉइंट है। हमको पता है कि अगर सर आप बी क्रॉस सी निकालेंगे तो एक थंब ऊपर आएगा जो कि कहलाएगा नॉर्मल, और वही नॉर्मल इस प्लेन के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम तो क्रॉस करते हैं तो ए ना यहाँ बना के कहीं ए बना देते इधर साइड में, ए का पोजिशन वेक्टर क्रॉस करके ऐसा कुछ कर दिए, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा दोनों से। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें पार्ट में। तो हम लोग आराम से इसको क्या बोल सकते हैं कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस का डॉट कर रहे हैं बी क्रॉस सी से। अगेन हम आर वेक्टर कहीं पे एक खुद से वेरिएबल पॉइंट माने और इन दोनों को ज्वाइन किए, ऐसा बोलते हैं, इन दोनों को ज्वाइन किए। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक वेक्टर बना, और ये जो अभी निकाले हैं एन वेक्टर वो क्या है एक्चुअली में, तो बी क्रॉस सी है। तो ये जो एन वेक्टर ऑफ कोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आया ना एन वेक्टर, तो और ये परपेंडिकुलर है इसके, यानी कि कोई दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो आपस में डॉट करने पे क्या आता है, जीरो आता है। तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन। कब के लिए? जब प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा होगा और किन्हीं दो गिवन वेक्टर के पैरेलल होगा या फिर लाइन के पैरेलल होगा। ये लिख लो, क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखो ये ऐसा तो लिख दिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो देखो, तो ये डॉट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे भेज दे रहे हैं, यहाँ पे भेज दे रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, आर वेक्टर का डॉट सर आप लिख रहे हैं क्या, बी क्रॉस सी के साथ, माइनस ए वेक्टर का डॉट कर रहे हैं सर बी क्रॉस सी के साथ। तो ये एक चीज़ होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, दो का क्रॉस एक का डॉट, तो ऐसा लिखा हुआ ये आर वेक्टर साइक्लिक वे में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये बी सी आर होता है, लेकिन एक्चुअली में तो ये आर उधर होता है ना, था याद है, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखते थे। तो हम पहले बोलते हैं कि डॉट किधर भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो हम इसको साइक्लिक वे में लिख दे रहे हैं कि अरेंज करके कि आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तुम ये भी याद रख सकते हो तो ये भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहीं पर अगर ऐसा दिख गया तो बकाने वाला बात नहीं कि ये तो सर सिखाए ही नहीं थे,
ऐसा सीन नहीं होगा। तो अगर कोई एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो तुमको क्या और भी पता होना चाहिए, तो कि सर एक पॉइंट से पास कर रहा हो और वो किन्हीं दो वेक्टर के पैरेलल हो, तो या दो लाइन के पैरेलल हो। दो वेक्टर के पैरेलल रहा तो आराम से दोनों का क्रॉस करेंगे तो उसका नॉर्मल निकल जाएगा, और नॉर्मल ही तो चाहिए होता है हमको प्लेन का निकालने के लिए, क्योंकि आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन वैल्यू ही बोलते हैं हम लोग, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पर देखो, कुछ आई थिंक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, देखो लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक बात बता रहे हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है इसके पहले कि प्लेन का इक्वेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन करके लिखते थे ना, उसी तरीके से मान लेते हैं अगर ये एक प्लेन जो है पास किया एक पॉइंट से, और बी क्रॉस बी और सी क्या एक्चुअली में इसका दो पैरेलल वेक्टर है, तो प्लेन का इक्वेशन ऐसे भी लिखा जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। ये भी कुछ लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि सर वो एक प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, और बी वेक्टर जो लिखा हुआ है और सी वेक्टर जो लिखा हुआ है वो पैरेलल वेक्टर है, और ए वेक्टर पासिंग पॉइंट है। तो ये चीज़ भी नोटिस में नोट करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी आगे एक दो क्वेश्चन में ऐसा दिख गया, कुछ समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिक्कत है तो वो बोल सकते हो आप। यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, पासिंग पॉइंट, बी वेक्टर क्या है और सी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर से। बस ये ध्यान में रखना, मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे प्रीवियस से कहीं पूछा हुआ, बट बस एक बता दिए कि हाँ था एक टॉपिक में वो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अभी भी वही चल रहा है, कौन सा, जो अभी बोले ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो नॉर्मल वाला, नॉर्मल फॉर्म, और एक जो सिर्फ नॉर्मल वेक्टर था। तो इसके बारे में आसानी से समझ में आ जाए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, मतलब क्या बोल रहा है कि एक प्लेन का इक्वेशन बताना है जो किसी एक प्लेन के पैरेलल है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लेते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन, ये मेरा गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, हमको एक सेकंड इक्वेशन बताना है जो इसके पैरेलल हो। तो सिंपल सा लॉजिक, अगर मान लो बाबू छत वाला और ज़मीन वाला तुम देख लो कि दोनों पैरेलल है, प्लेन तो एक का नॉर्मल तो दूसरे के लिए भी नॉर्मल होगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या हो जाएगा मेरे साथ यहाँ पे कि आपका दूसरा जो इक्वेशन चाहिए होगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर ही कहलाएगा, बट डी वन की जगह पे हम डी टू बोल देंगे। ये रहा न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन, या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बात खत्म। ठीक है, सिंपल सा था कि अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल है, मतलब पहले वाले यानी कि जो गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल दूसरे के काम आने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना ना अपना को। एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, एक प्लेन है जो पास कर रहा है किससे, ए वेक्टर, यानी कि आई वेक्टर प्लस जे आई कैप जे कैप और के कैप से पास कर रहा है, और वो गिवन है किसके पैरेलल, आर वेक्टर जो टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस टू के कैप इज इक्वल टू 5 इसके पैरेलल है। तो ऑफकोर्स इसके पैरेलल हुआ मतलब ये नॉर्मल इसके काम आ गया। ये नॉर्मल जब इसके काम आ गया तो हमको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन था, तो आर वेक्टर डॉट यही वाला चीज़ लिख देंगे, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप इज इक्वल टू, बट इन दोनों का डॉट अलग होगा, एक और दो, दो कहलाएगा एक, और माइनस एक कहलाएगा दो, और दो ऐसा प्लस टू कहलाएगा। सॉल्व करने पे 3 आएगा। तो आर वेक्टर डॉट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, ये बेसिक सा था, एकदम बेसिक। ठीक है, हम एक और बात बता रहे थे कि अगर मान लो तुमको ये प्लेन नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है, कैसे पता करते हैं बताओ कोई, अगर ये प्लेन लिखा हुआ है तो नॉर्मल फॉर्म है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? हाँ, एकदम सही बोला। ठीक है, इसका एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो चलो बढ़िया बात है, याद है। देखो ये, हाँ
ये आ रहा है, ये पूछा हुआ चीज़ है। अब देखो, अब ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, मतलब कि विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो लिखा हुआ है क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब मेरा बात अच्छे से समझना हो, ठीक है। देखो तो हमको कोई बता सकता है कि दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है तो क्या मिलता है हमको? जब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा, ठीक है। तो और हमको कोई ये बता सकता है कि एक लाइन से कितना सारा प्लेन पास हो सकता है? इनफाइनाइट, सेम। तो टॉप सही बोला, ठीक है बाबू। तो टॉपिक क्या है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है हमको, कहाँ से? तो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो अब मान लो तुमको एग्जांपल देके दिखाते हैं ना कि ये बुक है, ठीक है, ये बुक है। तो सपोज़ ये एक प्लेन बना दिए, या फिर इसका जो फर्स्ट कवर ये एक प्लेन है, ठीक है, और सेकंड कवर यहाँ पे ये एक प्लेन है। तो देखो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से ये सब प्लेन निकला हुआ है। देखो ये एक पेज हो गया, दो पेज, कितना सारा प्लेन निकला हुआ है इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या मैं चाह रहे हैं? अभी और ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे तो ये ऐसा कुछ कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो बीच में जो लाइन बना वहाँ से एक प्लेन पास कर रहा है, ये वाला बीच वाला, ठीक है। तो ये एक तो है ना, इसमें तो बहुत सारा दिया हुआ है, यानी कि एक दो प्लेन एक दूसरे को कट किया तो लाइन मिला, और उस लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमको एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, एक ही प्लेन का इक्वेशन निकाल पाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालने बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन दिया रहेगा, होगा तो इनफाइनाइट, बट उसके लिए कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिसके कारणवश तुमको एक प्लेन का इक्वेशन निकल के आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्लेन के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग निकालने वाले क्या, प्लेन का इक्वेशन। कब? जब दो प्लेन दिया हुआ है तब। तो बहुत आसान सा तरीका, दोनों प्लेन गिवन क्या है, जैसे कि गिवन प्लेन हम लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन प्लेन्स कि आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन बोल दे रहे फर्स्ट इक्वेशन बाबू, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू बोल दे रहे हैं, ठीक है। करना क्या है ना, तुम इसको पूरे को सबको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। तो आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर माइनस डी वन बोल देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ बोल देंगे आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर माइनस डी टू बोल देंगे, और ये इज इक्वल टू जीरो। लिखना क्या, जो नया तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन होगा उसका वो क्या बनने वाला है, तो याद रखना पहला इक्वेशन यानी कि आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर माइनस डी वन, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा इक्वेशन। बस यही याद रखना है कि जब भी बोले है कि एक प्लेन का इक्वेशन बताइए जो किसी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, तो माइंड में क्या रखना, पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा इक्वेशन, यानी कि दूसरा प्लेन का इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, ये करना है अपने को, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखो बस इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, इस को उस पूरे को अरेंज कर रहे हैं। अरेंज कैसे हो, देखो यहाँ पे एन वन है, यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पे लैम्डा आने वाला बस। तो ऐसा बोल रहे कि आर वेक्टर बाहर निकाल लिए तो एन वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एन टू बोलना है अपने को, और यहाँ पे माइनस डी वन है, यहाँ माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ डी टू है, तो प्लस बोल के यहाँ क्या लिख देंगे, डी टू माइनस निकाल दे रहे हैं, हाँ, माइनस डी वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डी टू इज इक्वल टू जीरो। इसको भी उधर भेज दो, ऐसा बोल दे आर वेक्टर एन वेक्टर प्लस एन वन वेक्टर प्लस एन टू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डी टू। बस ये, तो ये रहा नया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसके लिए बोले सर यहाँ पे लैम्डा देखो, लैम्डा तो खुद से पैरामीटर माना हुआ था, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन दिया रहेगा कि ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर जा रहा है, या फिर ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, कुछ ना कुछ जुगाड़ दे देगा, ताकि हम यहाँ पे पुट करेंगे और लैम्डा केवल निकल के एग्जैक्ट इक्वेशन लाएंगे। तो याद क्या रखना है कि जब भी एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है वो किसी दो प्लेन का इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, तो सिंपल सा लॉजिक, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन का इक्वेशन, जो यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन का इक्वेशन, उसके बाद अरेंज करके ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, तो याद अपने को ये रखना है या फिर ये रख लो, सबसे आसान, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन।
अब कार्टेशियन फॉर्म तो कन्वर्ट करने आता ही है, तो कार्टेशियन फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, देखो बताते हैं। चलिए ये हो गया तो हम हटा देते हैं। ठीक है, अब करना है क्या है कि लिखा हुआ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन में क्या लिखा, पहला इक्वेशन आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप इज इक्वल टू 5 है। और दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ, आर वेक्टर 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, हम पहले बोले थे इसको, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड लेते आना, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। और बोल दिया कि जो भी हम नया प्लेन निकालने वाले हैं वो किसी एक पॉइंट से पास करे, वो पासिंग पॉइंट है 2, -1, 2। ठीक है, 2, 1, -2। तो अब क्या करना है सबको लेते लेफ्ट साइड लेते आओ, तो इसको इधर लेते आ गए, फर्स्ट इक्वेशन यही मान लेते, सेकंड ये मान लेते हैं, तो 5 इधर आया होगा, तो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 5, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख दिए, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन बोले थे, तो आर वेक्टर डॉट 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और ये -3 इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर तो इधर आने वाला था, क्या लिखवाए थे, n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, तो n1 तो ये है, यानी कि i प्लस 3j माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 मतलब ये वाला पार्ट, यानी कि 2i माइनस जे प्लस के कैप, ऐसा कुछ बोल देंगे। ठीक है, अरेंज करके दिखा रहे हैं, और प्लस ये इज इक्वल टू बोलते हैं d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2, तो d1 5 है और लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 यानी कि लैम्डा 3 है, ये लिखा हुआ है। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेकिन ये भी अरेंज नहीं, जैसे यहाँ पे देखो आई जे के बिखरा पड़ा है ना, तो अरेंज कर लेते हैं। तो आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा बाबू, 1 + 2 लैम्डा, तो लैम्डा अलग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 + 2 लैम्डा आई कैप बोल दे रहे हैं, प्लस 3 - लैम्डा जे कैप बोल देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 1 - फिर ऐसा बोलते हैं लैम्डा माइनस 5 के कैप इज इक्वल टू 5 + 3 लैम्डा, लैम्डा 3 लीजिए 3 लैम्डा, ऐसा कुछ हो गया। ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ख़त्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है, तो अभी तो लैम्डा तो खुद से माना हुआ चीज़ है ना, तो बोला क्या कि ये पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो तुम वेरिएबल पॉइंट मानते हैं ना, वहाँ पे ये पुट करना होता है। ठीक है, आर वेक्टर की जगह पे, क्योंकि आर वेक्टर ही क्या होता है, मेरा एक वेरिएबल पॉइंट होता है, और हम मान लेते हैं कि वो वेरिएबल पॉइंट ये है फिलहाल के लिए, यानी कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए, कभी ना कभी तो वो पॉइंट वहीं होगा वो चीज़, तो वो पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो ये आर वेक्टर था, मतलब 2 i कैप माइनस 2 के कैप, तो 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये। ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए ऐसा कुछ, 1 + 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस जे कैप, और ये प्लस लैम्डा माइनस 5 के कैप ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 5 + 3 लैम्डा, ऐसा कुछ बोल दिए। अब बस क्या करो, डॉट कर लो, तो 2 और ये वाला पूरा पार्ट तो हम डायरेक्टली लिख रहे हो। ठीक है, ध्यान देना कि हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, तो 2 और ये 1, 2 बन जाएगा, 2 और ये 2, तो 4 लैम्डा बोलेंगे, 1 और ये 3 बोलेंगे, और ये 1 और ये माइनस लैम्डा बोला जाएगा, -2 इंटू लैम्डा, तो -2 लैम्डा -2 इंटू -5 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 + 3 लैम्डा के बराबर होगा। यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, 4 लैम्डा में से 3 लैम्डा चला गया, तो 1 लैम्डा बचा, 1 लैम्डा को उधर भेज देंगे, तो 2 लैम्डा बचने वाला है। अब कांस्टेंट पाते हैं, 2 3 5, 5 10 15, 15 में से 5 इधर चला गया 10, ऐसा कुछ, तो लैम्डा का वैल्यू 5 आ गया, बात खत्म। अब जब लैम्डा का वैल्यू 5 आ गया, तो लैम्डा यहाँ पे मेन इक्वेशन जो तुम फाइंड आउट कर चुका था, ये वाला नहीं ना था, यहाँ पे पुट कर देना है तुमको लैम्डा का वैल्यू। तो लैम्डा का वैल्यू पुट करने पे वो भी दिखाई देते, छोड़े क्यों, लैम्डा पुट कर देने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 10 11, तो आर वेक्टर डॉट 11 i कैप, 5 पुट करने पे -2 जे
5 पुट करने पे तो 0 यानी कि प्लस 0 के कैप, और यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 15 3 20 20। ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इतना लंबा तो करना पड़ेगा। तो याद रखना कि जब भी बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो क्या करना है, पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा इक्वेशन, उसके बाद कलेक्ट कर लेना। ठीक है, मान लो कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है बट कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, अब बोल दिया क्या 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हम अभी भी वही करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम से दूसरा इक्वेशन। तो आराम से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब करना है क्या, आराम से ये आ गया, कार्टेशियन देने में तो और आसान हो गया। तो ये प्लेन था, लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, और बोल दिया था कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 1,1,1 से पास कर रहा है, मतलब उठा के बस यहाँ रख दो, सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। तो 1 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 4 सॉरी 3 3 माइनस 6, तो -3 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 1, तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14, तो 14 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है बाबू कितना, माइनस इधर गया तो 3/14 आ गया डायरेक्ट। ये तो और आसान हो गया। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो लैम्डा की जगह पे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स वाई जेड के टर्म्स में, और एक कोई कांस्टेंट नंबर होगा उसके टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगा। तो वही कहलाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये सबसे आसान हो गया जब कार्टेशियन इक्वेशन देगा तो। अब देखो ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ 2017 का ही क्वेश्चन है, जो कैसे निकालना है ये वाला, हटा रहे अच्छे से समझाओ। ठीक है, देखो लिखा हुआ है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब क्या कि दो, हम अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी बता रहे हैं कि इंटरसेक्शन प्लेन का इक्वेशन निकालना है, वो कहाँ से है, तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, तो और दोनों प्लेन कौन सा है, तो आर वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। आते सेकेंड इक्वेशन पे, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है, ऐसा कुछ -4। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। चलो ठीक है, अगला पार्ट क्या बोलना कि इन दोनों का इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास कर रहा है वो एक्चुअली में किसी और एक प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, वो ध्यान में रखना है हमको। एंड परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 8 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, मेरा बात अच्छे से समझना वो। यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि हमको एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और वो जो प्लेन आ रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो समझना इस बात को। अब हमको बताओ एक बात, अगर प्लेन के बीच का एंगल हटा ही दिया तो ये सब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सोच के देखो। मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन छोड़ देगा, कोई चांस ही नहीं होगा। जब ये प्लेन का एंगल ही नहीं बताएगा तो कैसे पता चल पाएगा उसके अंदर में कि हाँ परपेंडिकुलर होने पे क्या होना चाहिए। तो ये इसीलिए बीच बीच से हटा दिया, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम किया है। इसीलिए ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है बाबू। ठीक है, देखो तो हमको क्या सिखाए थे कि अगर आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है और ये जो दोनों इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन से, तो एक फर्स्ट का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन लिख देना हमको। या फिर ऐसा कर दें कि आर वेक्टर डॉट, ठीक है, डॉट आर वेक्टर डॉट, हाँ, फर्स्ट नॉर्मल का इक्वेशन यानी कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फर्स्ट नॉर्मल यानी कि 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, है ना, सेकंड वाले का नॉर्मल वही सिखाया था वहाँ पे। तो i माइनस जे प्लस 0k कैप लिख दिए।
इज इक्वल टू D1। तो अभी D1 ये डिसाइड मत करना कि D1 1 है, पहले इधर लाते हैं, -1 बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअली -1 D1 इस बार, और इधर आएगा तो 4, तो +4 लैम्डा टाइम्स ऑफ 4, ये तुम्हारा D2 रहा। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमको चाहिए था। ठीक है, ये लिख दिए इक्वेशन ऑफ प्लेन। बट थोड़ा सा अरेंज कर लो इसको, आर वेक्टर डॉट लैम्डा, लैम्डा है ना तो आई कैप है 2 प्लस लैम्डा आई कैप, ठीक है, प्लस यहाँ पे तो माइनस होगा बेसिकली, माइनस माइनस दोनों में है ना इसीलिए, तो -3 प्लस लैम्डा जे कैप, और यहाँ पे सिर्फ 4 बोलेंगे तो 4 के कैप बोलने वाले होंगे, इज इक्वल टू 4 लैम्डा -1। इसको हम फिर से गलत तरीके से लिख दिए 4 लैम्डा, ऐसा कुछ बाबू। ठीक है, ये रहा एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यही प्लेन जो बोला ना इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है ना, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल का डॉट करने पे 0 आने वाला होगा। इसके पहले हमको हिंट में क्या दिया था बाबू मेरे को, इसके पहले हिंट में दिया था कि आपका जो एक प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा था, यानी कि सेटिस्फाई करता था। लेकिन इस बार केस क्या बोला है कि ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका नॉर्मल कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है और इसका नॉर्मल ये लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों का डॉट करने पे 0 होगा। तो 2 इंटू ये वाला पार्ट 2 प्लस लैम्डा, तो डायरेक्टली लिख दें 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू लैम्डा, तो 2 लैम्डा बोल देंगे। ठीक है, फिर -1 इंटू दिस तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 प्लस लैम्डा कहलाएगा। फिर 1 इंटू 4 तो 4 कहलाने वाला होगा, ये वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 लैम्डा बन जाएगा, 4 3 4 3 7 7 4 11, तो -11, तो लैम्डा का वैल्यू -11/4 आ गया। ये रहा हिंट के तौर पर इस बार दिया हुआ था, 4 नहीं सॉरी 3, -11/3। क्लियर है, तो ये लैम्डा मिल गया। अब लैम्डा मिल गया तो यहाँ पर रख देना हमको, तो आ गया प्लेन का इक्वेशन जो चाहिए था मेरे को। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि कौन कौन सा तरीका या हिंट देगा हमको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़े, हटा देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हम बताते हैं। बोला क्वेश्चन है कि ना कि फाइंड द कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन, मतलब कि कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन दोनों बताना है। तो कैसे, इक्वेशंस ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो अब दो इंटरसेक्शन, यानी कि एक प्लेन ये दिया हुआ है आर वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है, और ब्रैकेट में +12 इज इक्वल टू 0। ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन प्लेन का। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन बाबू प्लेन का ये लिखा हुआ है आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस जे कैप +4k कैप। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ये रहा सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आप एक प्लेन का इक्वेशन बताइए जो वो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, और एंड विच आर एट अ डिस्टेंस which are at a unit distance which are at a unit distance from the origin। ठीक है, क्या बोला, विच आर एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमको एक प्लेन का इक्वेशन तो बताना ही है, और साथ के साथ वो बोल दिया गया कि इस बार हिंट के तौर पे लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, ये कुछ अलग तरीका है। ठीक है, अभी तक क्या सीखे कि हम लोग आराम से पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देते थे, और अभी दो टाइप का देखें। तो इक्वेशन तो लिख दिया, अब लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा, तो एक पासिंग पॉइंट था तो पॉइंट को पुट कर देते थे तो मिल जाता था। सेकंड देखे क्या कि एक प्लेन जो है किसी के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग दोनों का नॉर्मल का डॉट 0 दिखा दिए। ये थर्ड टाइप है। ठीक है, देखो तो हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो आराम से ये लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन का डॉट करेंगे सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन प्लस नॉर्मल वाला पार्ट, यानी कि 2i प्लस 6j प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, यानी कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ जो 3i माइनस 3i - j +4k कैप, ऐसा कुछ बोल दिए। और इज इक्वल टू D1 बोलते थे और D2, तो D1 ही है, अब D2 तो है ही नहीं मेरे पास, यानी कि सिर्फ
12 लिखेंगे, बात खत्म। ठीक है, देखो एक मिनट दो, तो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है क्या, अगर मिस्टेक कुछ हो सेंस में, डॉट D1, अच्छा ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए, मेरे से गलती है ना कि D1 अभी नहीं बोलेंगे, इक्वल टू के उस साइड आता है तभी D1 बोलते हैं। इक्वेशन से शायद ये लिखवाएंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू D1, तो अभी इक्वल टू ये D1 अभी नहीं, ये -D1 लिखा हुआ है, तो ये उधर गया हुआ तो -12 बना हुआ था एक्चुअली में, ये -12। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो गलती की है, मतलब कि इसको हम D1 मान लिए थे तो मेरा मिस्टेक रहा होगा, ठीक है। वो इसको पहले इधर भेज देंगे तब D1 बनता होगा, तब D1 बनता है वो, 12 को इधर भेजेंगे तो -12 कहलाएगा, वो D1 कहलाएगा, तो ये रहा D1, ठीक है। तो ध्यान ये रखना, मेरे में से मिस्टेक हो गया उसमें, इसलिए मिस्टेक। चलो देखो, तो ये आ गया, तो हमको जो इक्वेशन चाहिए था वो लिख दिए हम, बात खत्म हो गई यहीं पे, ठीक है। तो थोड़ा अरेंज करके और लिख देते हैं, आर वेक्टर मतलब लैम्डा इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + 3 लैम्डा आई कैप बोल दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या जे के पास, तो यहाँ पे जे आएगा यहाँ पे सिर्फ, तो +6 - लैम्डा जे बोल देंगे, और के है ही नहीं तो +4 लैम्डा के बोल देंगे, ऐसा कुछ। और ये -12, तो यह रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो मेरे को चाहिए था। बट यहाँ पे एक हिंट के तौर पे दिया ना कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है प्लेन का, ये ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, बस ये बोला हमको। तो कोई समझा सकते हो कि 1 यूनिट डिस्टेंस का सेंस क्या बन रहा है? इक्वेशन अगर दिया हुआ है, तुम अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, तो यहाँ पे जो चीज़ आता है वो क्या कहलाता है, इक्वेशन सॉरी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ऐसा कुछ बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले क्या किए, जो माइनस है ना, माइनस को थोड़ा इधर भेज दिए, मतलब कि माइनस को इधर भेज दिए, तो आर वेक्टर डॉट ये क्या बन के आ गया तस्वीर, -2y - 3 लैम्डा, बस उसको पॉजिटिव करने के सेंस में, बस ये लैम्डा -6j, ठीक है। और बाबू ये वाला पार्ट हो गया होगा -4 लैम्डा के कैप, बात ख़त्म। और ये 12, हमको पता है कि ये चीज़ को हम यहाँ इक्वल टू की साइड में जो चीज़ आता है, मतलब कि जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो वो कब होता है, जब हम इसके नॉर्मल वेक्टर से का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड, और ये है मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है हमको, यानी कि 2 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर। अब बोलेगा सर माइनस माइनस थोड़ा अलग दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे अलग दिख रहा है, बाबू देखो माइनस का स्क्वायरिंग करने में प्लस हो गया, इसीलिए डायरेक्टली लिख दिया हम। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किए, क्यों किए, ताकि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो होगा वही बताता है क्या, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या आ गया, 2 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, ये कुछ 4 लैम्डा का स्क्वायर, यहाँ पे 4 लैम्डा हो, ठीक है, प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, 4 लैम्डा का स्क्वायर। ये रहा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इसी का वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या यूनिट डिस्टेंस है, मतलब ये पूरा आइटम इज इक्वल टू 1 के बराबर है, 1 के बराबर। तो आई थिंक इस पूरे को इक्वेट करेंगे 1 के बराबर, तो इसको उधर भेज के स्क्वायरिंग कर लेंगे ताकि रूट हट जाए, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाए ताकि लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाए। तो हमको कोशिश करो, तो क्या बोले थे हम कि ये जो हम पूरा कंडीशन निकाल दिए थे, हटा दिए क्या, कि लैम्डा ये इक्वल टू का राइट हैंड साइड जो था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यूनिट डिस्टेंस पे, यानी कि 12/√अंडर, ये पूरा जो लफड़ा लिखा हुआ है 2 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर था, ये दिया हुआ था, ठीक है। तो अब क्या किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकाल सकते हैं, और निकाल के देखना लैम्डा का वैल्यू +-2 आने वाला, ठीक है। तो रहने देते आज के लिए, ठीक है।